बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर जाहिद मुमताज़। वेलकम इन Z.M अकेडमी। बेटा हमारा आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमें कुछ मैट्रिक्स दिए हुए हैं A, B, C, D, E और F। हमने इनके एडिटिव इनवर्स मालूम करने हैं। तो बेटा पहले आप ये क्लियर कर लें कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है। मसलन हमारे पास 3 है, तो 3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, पहले आप नंबर को क्लियर कर लें। तो हम 3 को -1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा -3। इसका मतलब ये हुआ कि एडिटिव इनवर्स ऑफ 3 इज़ -3। इसी तरह अगर हमारे पास नंबर माइनस हो, मसलन -3 है, अब इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3। इसका मतलब ये हुआ कि एडिटिव इनवर्स ऑफ -3 इज इक्वल टू +3। तो इसी तरह बेटा हम मैट्रिक्स के भी एडिटिव इनवर्स मालूम करेंगे और मैट्रिक्स को बोथ साइड्स -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरह हमारे पास मैट्रिक्स के एडिटिव इनवर्स हासिल हो जाएंगे। अब हमारे पास मैट्रिक्स A है, इसका हमने एडिटिव इनवर्स मालूम करना है। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि मल्टीप्लाइंग -1 ऑन बोथ साइड्स। तो पहले ये होगा, इम्प्लाइज दैट -1 इंटू A इज़ इक्वल टू, यहाँ भी आप -1 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ हमारे पास आएगा 2 -2 4 1। अब हमने ये किया कि इधर A को भी -1 से मल्टीप्लाई किया और मैट्रिक्स को भी -1 से मल्टीप्लाई किया। जब -1 A से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा, इम्प्लाइज दैट -A इज़ इक्वल टू, अब जब कोई अदद किसी मैट्रिक्स से ज़रब होता है तो वो अदद उस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से ज़रब होता है। ये नहीं होता कि वो अदद किसी रो से मल्टीप्लाई होगा या किसी एक कॉलम से होगा, बल्कि तमाम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा। -1 अब यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 इंटू -1 क्या बनेगा, शाबाश, 2 इंटू -1 -2 इंटू -1, ये है -2 मल्टीप्लाई हो रहा है -1 से, तो माइनस माइनस प्लस, 2 1 ज़ा 2, इसका जवाब क्या आएगा, +2। अब इसी तरह -1 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो -4, और -1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1। अब -A जो है ये एडिटिव इनवर्स है ऑफ मैट्रिक्स A। इसी तरह हम एडिटिव इनवर्स B का मालूम करते हैं, तो B को भी इसी तरह हम बोथ साइड्स -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाइंग -1 ऑन बोथ साइड्स, -1 इंटू B, यहाँ -1 को B से मल्टीप्लाई किया, इसी तरह मैट्रिक्स को भी -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 3 0 -1 -2, इसके बाद है -1 3 1। अब बेटा जब -1 B से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आएगा, इम्प्लाइज दैट -B इज इक्वल टू, अब -1 मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। -1 इंटू 1 क्या आएगा, -1 -1 इंटू 2 -2 -1 इंटू 3 -3। इसके बाद -1 को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, -1 इंटू 0 आएगा, क्योंकि 0 जो है वो ना ही पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, तो 0 जब माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो 0 ही रहता है। इसी तरह -1 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा, ये देखें, -1 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस 1 1 ज़ा 1, तो हमारे पास क्या आया, +1। यहाँ हम लिखते हैं 1 या +1 लिखें, एक ही बात है। इसके बाद -1 इंटू -2, तो ये आएगा 2, +2 आ गया।
-1 इंटू -1 1 आ गया, -1 इंटू 3 -3 -1 इंटू 1 -1। अब बेटा ये जो -b है इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स B। अब हम C का एडिटिव इनवर्स मालूम करते हैं, तो सिमिलरली मल्टीप्लाइंग -1 ऑन बोथ साइड्स, -1 इंटू C इज इक्वल टू -1 इंटू 4 -2। अब ये -1 इंटू C क्या होगा, -C इज इक्वल टू, अब -1 इस मैट्रिक्स से ज़रब हो रहा है तो तमाम एलिमेंट से ज़रब होगा, -1 इंटू 4 -4, -1 इंटू -2 +2, -C इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स C। अब हम D का एडिटिव इनवर्स मालूम करते हैं, बोथ साइड्स -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, -1 इंटू D इज इक्वल टू -1 इंटू मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, 1 0 -3 -2 2 1। अब आप ज़रा मल्टीप्लाई करें, जब -1 D से मल्टीप्लाई होगा तो जवाब क्या आएगा, -D। अब -1 इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है तो -1 हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, -1 इंटू 1 -1, -1 इंटू -3 +3, -1 इंटू 2 -2। इसके बाद -1 इंटू 0 0 आएगा, -1 इंटू -2 माइनस प्लस होगा और यहाँ हमारे पास 2 आएगा, -1 इंटू 1 ये आएगा -1। -D इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स D। इसके बाद E का एडिटिव इनवर्स हम मालूम करते हैं, तो मल्टीप्लाइंग -1 ऑन बोथ साइड्स, -1 इंटू E इज इक्वल टू, इधर भी हमने -1 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, -1 इंटू ये है 1 0 0 1, -1 इंटू मैट्रिक्स E, तो इम्प्लाइज दैट हमारे पास यहाँ आएगा -E इज इक्वल टू -1 जब इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा तो -1 इसके हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास आएगा -1 इंटू 1 -1 -1 इंटू 0 0, -1 इंटू 0 0 आएगा, -1 इंटू 1 -1। -E इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स E। इसी तरह बेटा अब हम F का एडिटिव इनवर्स मालूम करते हैं, तो हम दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग -1 ऑन बोथ साइड्स, -1 इंटू F इज इक्वल टू -1 इंटू अब -1 इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब -1 इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो -1 इंटू F -F इज इक्वल टू -1 इंटू 3 अंडर रूट -3 अंडर रूट, -1 इंटू -1 माइनस प्लस 1, -1 इंटू 1 -1 इंटू 2 अंडर रूट -2 अंडर रूट, तो -F इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स F। तो बेटा उम्मीद है आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अपनी मेहनत को भरपूर अंदाज से जारी रखें। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत में दायमी कामयाबी अता फरमाए। आमीन।